लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते मालकिन। कैसे हो राम सिंह? ठीक हूँ, आप चलिए मैं सामान लेकर आता हूँ। नमस्ते बहन जी, आप कौन हैं? मैं भी यही जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? ये घर मेरा है, मैं ठाकुर साहब की पत्नी हूँ। क्या बकवास करती हो? ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी मैं हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये ठीक कहती है। अब तुम हमारी बीवी नहीं, नीलिमा हमारी बीवी। लेकिन सारे समाज के सामने तो आपने मुझसे शादी की थी। मुझे वो हमारी एक भूल थी, जो हमने एक छोटे आदमी की बेटी की जवानी पर तरस खाकर तुमसे शादी कर ली। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। लेकिन आप तो जानते हैं, अब इस दुनिया में मेरे पिताजी भी नहीं रहे। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा नहीं तो अपने बेटे का ख्याल कीजिए। वो कहाँ पलेगा, कैसे पलेगा? हमें क्या पता, पल जाएगा किसी गंदी नाली में। इसे घर से बाहर निकालो, शेर से। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ लगाया। मैं इस घर में मालकिन बनकर आई थी और जाऊंगी भी तो इज्जत के साथ। ठाकुर साहब, आप भले मुझे अपनी पत्नी न माने, लेकिन मैंने अग्नि के साथ फेरे फिरकर आपको अपना पति माना है। मैं सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी। भगवान आपको खुश रखे, हमेशा सुखी रखे। कालीचरण जी, पानी पी लीजिए। कहते हैं पाप का घड़ा भरते ही फूट जाता है, लेकिन ठाकुर का घड़ा कब से भर के बह रहा है, पता नहीं कब फूटेगा। ठाकुर हमारे बलिदान को खुदकशी समझता है। आज 5 दिन से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी कौन सी शर्त मानी है उसने? उसे हमारी क्या परवाह है? उसे क्या मालूम कि रोज मजदूरी करके खाने वाले मजदूर के घर में चूल्हा कैसे जलता होगा। बाबू अभी तक नहीं आए माँ? वो आजकल रोज देर से आते हैं। तुम दोनों सो जाओ। माँ, मैं बापू को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आऊंगा उन्हें। तू छोटा है, चल सो जा। मैं छोटा हूँ तो क्या है, मैं किसी से डरता नहीं। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम दोनों लड़ो मत, जाओ, तुम दोनों ही जाओ, पर ज्यादा देर मत करना। अपने बापू को साथ लेकर आना। अजय कालीचरण जी मित्र कहाँ हो? मालिक कितने चिंतित है तुम्हारे लिए। मुझे कहा कि जाओ अभी बुला के लाओ। बड़ी जल्दी ख्याल आया ठाकुर को। क्यों बुलाया है? लो बोलो। अरे भाई, मालिक है, आपके लाभ के लिए ही बुलाया होगा, चंदन लगा के। भाइयों, तुम लोगों में से कोई 2 आदमी मेरे साथ चलो। अगर ठाकुर साहब की कोई शर्त हुई तो आपस में सलाह करके हमें वही फैसला करना होगा। अजय दयालु, आप क्या फैसला करेंगे? फैसला तो ठाकुर साहब ने पहले ही कर रखा है, सिर्फ आप अकेले चल के सुन लीजिए। जाओ कालीचरण जी, आप हमारे नेता हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कुछ भी करोगे हमारी भलाई के लिए करोगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। बोलो कालीचरण, क्या तकलीफ है तुम्हारी? ठाकुर साहब, आपके जंगलों की कटाई करते करते हम लोगों की आधी उम्र कट गई, पर आपने आज तक हमारी मजदूरी में आधा रुपया तक नहीं बढ़ाया। हमने आपके लिए बरसों फसलें पैदा की, आपके गोदाम तो अनाज से भर गए, पर आपने हमें खाने के लिए भरपेट रोटी भी नहीं दी। विस्की पियोगे? जी नहीं, आपकी नौकरी में सालों से आंसू जो पी रहा हूं। हमारे पास तुम्हारे आंसू पूछने के लिए खास रुमाल है, ये लो। ठाकुर साहब,
आपने मुझे समझौते की बात करने के लिए बुलाया था। हम बात नहीं, फैसला करते हैं। और ये फैसला हमने 5,000 रुपए में कर दिया है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। लो। अच्छा, तो आप मजदूरों के साथ मेरी वफादारी खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी अपने घर, अपने बच्चों के साथ कोई वफादारी नहीं? तुम्हारे 2 बच्चे हैं। पिछले 10 दिन से तुम्हारे घर में सिर्फ एक बार चूल्हा जल पाया है। वो सब मैं जानता हूं ठाकुर साहब, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो चूल्हा एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन अब कुछ और चलेगा ठाकुर साहब। तुम हमें धमकी दे रहे हो? जी नहीं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको होशियार कर रहा हूं कि अगर आप मजदूरों की मजबूरी, उनकी तकलीफें, उनके दुख दर्द से मुंह फेरेंगे तो तुम उनके दुख दर्द की चिंता मत करो, वो हम दूर कर देंगे। तुम अपने बाल बच्चों का दुख दर्द दूर करो। ले जाओ ये रुपए और उनको भरपेट खाना दो और उन सबको भूखे मरने दो। ठाकुर साहब, आपके इन नोटों में जिनका पसीना झांकता है, जिनके खून से निकली ये शराब पीकर आप झूम रहे हैं, जिनकी हड्डियां घुला घुला कर आप अपनी हवेलियों के लिए मट्टी और कारा बनाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। कालीचरण! ये नोट तो क्या, आप अपनी सारी दौलत भी इन कदमों पे रखेंगे तो ठोकर मार दूंगा। मैं मर जाऊंगा ठाकुर साहब, अपने साथियों से गद्दारी नहीं करूंगा। रखिए ये 5,000 अपने पास, आपकी शराब के काम आएंगे। कालीचरण, तुमने शराब देखी है, शराब का नशा नहीं देखा। अगर हम नशे में आ गए तो हम सबको मिटा के रख देंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। बंधु के तेवर ठीक नहीं लगते सरकार चंदन लगा के। अब क्या होगा? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। कलवा,
लड़की ऐसे खतरनाक घोड़े को काबू कर सकती है। उसे काबू करने के लिए मेरा लड़का ठीक चुना है तुमने ठाकुर। कब आ रहा है हमारा होने वाला दामाद? 3 महीने और लगेंगे। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम ही कुछ ऐसा है, ब्रिटिश सरकार छोड़ती ही नहीं। बेचारे को एक कॉन्ट्रैक्ट और मिला है, दिन रात बेचारा मिट्टी सीमेंट और पत्थरों में लगा रहता है। रंजीत, तुमसे कोई मिलने आया है। आता हूँ। पहली बात, ठाकुर अभी तक ये समझता है कि तुम लंदन में, और दूसरी बात, तुम्हारी रिहाई में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। इन दोनों कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी सजा बढ़ जाए, क्योंकि ठाकुर की बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। ये हुई ना कुछ बात डैडी। अब ऐसा लगता है कि आप सचमुच मेरे बाप हैं। डैड, एक बार शादी हो जाए फिर देखना आपकी शान शौकत कैसे वापस आती है। बेटे, ठाकुर के पास करोड़ों हैं, 10 लाख से ज्यादा तो जमीन का लगान आता है। अच्छा, तब तो हमारे लिए लगानी बहुत है। अरे नहीं, जिंदगी में कुछ भी बहुत नहीं होता। अक्लमंदी इसी में है, करोड़ों पे नजर रखो। ठीक है डैड, शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए मेरी नजर कहाँ कहाँ जाती है। लगान के साथ साथ ठाकुर के खेतों का अनाज भी अपना ही होगा। देख क्या रहा है, उठा ले अपने हिस्से का अनाज चंदन लगा के। दया कीजिए मुनीम जी, इस बार फसल बहुत कम हुई है। अगर 3 हिस्से आप उठा ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आपको इन नन्ही जानों का वास्ता है मुनीम जी। लो भाइयों सुन लो, अरे वास्ता भी दिया तो इन नंगे भूखों का। अब आप ही बताइए, मैं क्या इसके साथ में अन्याय कर रहा हूँ? अरे भाई, आखिर ठाकुर साहब का हक ही मांग रहा हूँ ना। शेरू, देख क्या रहे हो, उठा लो सामान। नहीं मुनीम, इन्होंने कड़कती धूप में अपना जिस्म जलाकर यह अनाज पैदा किया है। इस अनाज का एक एक दाना गंगू के पसीने से नहाया है। इसे सिंचने में गंगू के खून की एक एक बूंद खुश्क हुई है। इस पर सिर्फ गंगू का अधिकार और किसी का नहीं है मुनीम। लो भाइयों सुन लो, फसल के लिए बीज उधार दे तो ठाकुर, बैल खरीदने के लिए नकद रकम उधार दे तो ठाकुर, और फसल कट जाए तो अधिकार गंगू का। मित्रवर, अगर इतना ही अधिकार दिलाने का शौक है तो कर्जा खुद क्यों नहीं चुका देते? अरे जिस खाते में सिर्फ जमा ही जमा लिखा है, वो कर्जा तो भगवान भी नहीं चुका सकता मुनीम। शिवा, ठाकुर के काम में दखल देगा तो पछताएगा। पछताएगा वो जो गरीब के मुंह से निवाला छिनेगा। तुम लोग मुझे यहाँ इसकी धमकियाँ सुनवाने के लिए लाए हो चंदन लगा के? उठाओ इस हरामजादे को, मैं कहता हूँ शिवा उठ जा। अरे शिवा अगर उठ गया तो तुम लोग जमीन पे लेटे होगे। अरे देख क्या रहे हो, 20 सालों को उसकी तरह से मारो 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 मारो। लगता है तुम लोग लाठी की भाषा ही समझते हो। माँ जी, अपना अनाज घर ले जाओ। शिवा, आज तो तूने बचा लिया, लेकिन ठाकुर का जुल्म एक बेकाबू घोड़े की तरह है। घबराओ मत माँ जी, अपने पास भी लगाम जोरदार है।
घोड़ा क्यों पकड़ा? लगाम की जगह तो मुझे तुम्हारे बाल पकड़ने चाहिए थे। खबरदार जो मुझे छुआ। क्यों? छूत की बीमारी है? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ देता। शट अप। जानते हो किससे बात कर रहे हो? कोई भी हो, लड़की हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी इस बाजार में घोड़े पे बैठ कर आई तो मैं तुम्हें घोड़े से बांध कर वापस भेज दूंगा। जाने दे शिवा, चल घर चल। शिवा, आजकल तू बहुत लड़ाई झगड़े करने लगा है। मैंने सुना है आज जमींदार के आदमियों से भी। माँ, मेरे सामने कोई गैरों पर जुल्म करे ये मैं देख नहीं सकता। तू क्या सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेगा? मैं तो तेरा मुंह देख कर जिंदा हूँ बेटा। सुहाग लुट गया, दूसरा बेटा था वो तो बचपन में ही बिछड़ गया, न जाने कहाँ है।
इसने मेरे दोस्त को मारा।